नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का और वक्त शाम की चाय का। लेकिन आज की इस शाम की चाय की चर्चा के लिए हमारे मुख्य संपादक चौहान सर मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम हिमाचल प्रदेश की सियासी हलचल के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए, तस्वीर बन रही है लेकिन फ्रेम खाली है। हिमाचल कांग्रेस में इन दिनों संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चा तेज है। सरकार चल रही है लेकिन संगठन अब भी खाली हाथ है। ऐसे में एक नाम है जो धीरे धीरे सभी खेमों में स्वीकार्य बनता जा रहा है, विनय कुमार। और इस सहमति की अब तक महज चर्चा है, मोहर लगना अब भी बाकी है। अब जहां चर्चा है वहीं सवाल भी उठता है, क्या वाकई विनय ही कांग्रेस के लिए विन विन फॉर्मूला है? अगर सहमति बन चुकी है तो फिर इतनी देरी क्यों? क्या हाईकमान किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा है या फिर अभी भी पर्दे के पीछे कुछ सियासी गणित बाकी है? दरअसल हिमाचल कांग्रेस लंबे समय से गुटबाजी की गिरफ्त में है। सरकार और संगठन दोनों में खींचतान साफ दिखती रही है। अभी भी हिमाचल कांग्रेस में संगठन को लेकर स्थिति काफी उलझी हुई है। मौजूदा वक्त में पार्टी सत्ता में है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर नेतृत्व का रिक्त पद एक अनकही बेचैनी का कारण बनता जा रहा है। कांग्रेस में लंबे समय से एक बात साफ दिख रही है, हर फैसला गुटिया समीकरणों के फेर में उलझ जाता है। चाहे वो सरकार के मंत्री हो या फिर संगठन का कोई पदाधिकारी, हर नाम के पीछे कोई ना कोई खेमा दिखाई देता है। कांग्रेस के मौजूदा हालात ऐसे हैं जहां ना कोई खेमा खुलकर दूसरे के नाम का समर्थन करता है और ना ही कोई नाम ऐसा सामने आता है जिस पर सभी राजी हो जाए। लेकिन इन सबके बीच कुछ दिनों से विनय कुमार एक संतुलित विकल्प बनकर उभरे। वो ना तो किसी खास खेमे से आते हैं, ना ही सत्ता पक्ष या संगठन के बीच विवाद की वजह रही है। और शायद यही वजह है कि उनके नाम पर विरोध की संभावना सबसे कम है। अब राजनीतिक रूप से ये कांग्रेस के लिए दोहरा फायदा देने वाली स्थिति है, यानी विन विन। पहला, उन्हें एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो सबको साथ लेकर चल सकता है। दूसरा, संगठन में शांति बनी रहेगी और सत्ता संगठन टकराव की गुंजाइश भी शायद कम होगी। दिल्ली से लौटने के बाद सबके मन में एक ही सवाल था, क्या इस बार बात बनेगी? दिल्ली में पहुंचे नेताओं की आखिर क्या चर्चा हुई होगी? विनय कुमार से हाईकमान ने क्या कहा होगा? अब ये सवाल उठने लगे तो नेताओं के स्पष्टीकरण भी सामने आने लगे। विनय कुमार से जब पूछा गया कि मुलाकात पर क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा, पार्टी का हर फरमान मेरे लिए सिर माथे पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमेशा मुझे सहयोग दिया है। हॉली लॉज का प्रेम हमेशा मेरे साथ रहा है। पार्टी में मैं निर्विवाद व्यक्ति हूं और सबको साथ लेकर चलने में सक्षम भी। मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूं। संकट की घड़ी में मैं सरकार के साथ था और मेरा परिवार हमेशा से कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान रहा है। मेरे परिवार का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं। मैं डॉक्टर YS परमार, जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। अध्यक्ष और कार्यकारिणी गठन का फैसला हाईकमान करेगा। मुझे अगर कोई दायित्व दिया जाएगा तो उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष के लिए जो जो फैक्टर जरूरी माने जा रहे हैं वो सब विनय कुमार ने गिना दिए हैं। इशारा स्पष्ट है कि मैं दावेदारों में प्रबल दावेदार हूं। विनय कुमार 3 बार के विधायक हैं। साल 2012 में पहली बार विधानसभा पहुंचे, साल 2017 में दूसरी बार विधायक चुने गए और साल 2022 में निरंतर तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। विनय से पहले उनके पिता डॉक्टर प्रेम सिंह रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रह चुके थे। लिहाजा 3 बार बैक टू बैक जीत दर्ज करने के बाद विनय कुमार को सुक्खू सरकार में संवैधानिक पद से नवाजा गया और अब अध्यक्ष पद के लिए भी उनका नाम खूब चर्चा में है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान 2027 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले SC कार्ड खेलने पर विचार कर रहा है और इसी के तहत विनय कुमार का नाम आगे बढ़ा है। हालांकि विनय कुमार से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 अन्य SC नेताओं विनोद सुल्तानपुरी
और सुरेश कुमार के नाम पार्टी के शीर्ष पद के लिए सुझाए थे, लेकिन ये दोनों पहली बार विधायक बने हैं और कथित तौर पर उनकी अनुभवहीनता के कारण वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बीच आम सहमति नहीं बन पाई। इसके विपरीत विनय कुमार ने अतीत में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वर्तमान डिप्टी स्पीकर होने के अलावा वो पहले हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में सीपीएस के रूप में कार्य कर चुके हैं। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का करीबी माना जाता है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से एक पुनर्संयोजन का संकेत मिलता है, जिसमें सीएम सुक्खू ने उन्हें डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया, जो दोनों प्रमुख गुटों से संभावित समर्थन का संकेत देता है। हाल में जब विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार को दिल्ली बुलाया गया तो उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अध्यक्ष पद की रेस में वो सबसे आगे आ गए। पिछले 7 महीनों से कांग्रेस नेता दिल्ली के चक्कर काट रही हैं। पार्टी के सभी धड़े अपनों की पैरवी हाईकमान से कर रही हैं, लेकिन अब हाईकमान ने यह तय कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष हो या कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की नियुक्ति, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। अब चर्चा है प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल को इसका जिम्मा सौंपा गया है। वो अब सभी नेताओं से समन्वय बनाकर अध्यक्ष के नाम को लेकर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी, जबकि राज्य कार्यकारिणी के लिए नाम तय हो गए हैं, ऐसी सूचना है, ऐसा बताया जा रहा है। संगठन महासचिव सहित 1-2 पद ऐसे होते हैं जो अध्यक्ष की पसंद के होते हैं। उन पर मोहर अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद लगेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि संगठन में किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहिए। अध्यक्ष ऐसा बने जिसकी जनता के बीच मजबूत पकड़ भी हो और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता भी रखता हो। अब माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोबारा दिल्ली जा सकते हैं। संगठन के मसलों पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष पर निर्णय होगा। देखिए, अब अगर अध्यक्ष पद के लिए विनय कुमार के नाम पर सहमति बनती है तो भी सवाल, और अगर नहीं बनती है तो फिर बवाल ही बवाल। राजनीतिक नजरिए से देखें तो विनय के नाम को आगे करना कांग्रेस के लिए एक मैनेजमेंट मूव भी हो सकता है। पार्टी हाईकमान अब ऐसे नाम चाहता है जिस पर ज्यादा सवाल ना उठे और जिससे आंतरिक शांति भी बनी रहे। यानी विनय कुमार जरूरी भी बने रहे और कहीं ना कहीं मजबूरी भी। जरूरी इसीलिए क्योंकि पार्टी को स्थिरता चाहिए, और मजबूरी इसलिए क्योंकि कोई और सर्वमान्य विकल्प शायद बचा नहीं है। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, कुलदीप राठौर, अनिरुद्ध सिंह, यादविंदर गोमा, सुरेश कुमार, विनोद सुल्तानपुरी, चंद्रशेखर, संजय अवस्थी और विनय कुमार, ये सब नाम प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में शामिल माने जा रहे थे। नया दिन नया नाम, बस अब तक कांग्रेस में यही चल रहा था। अब सवाल ये कि अगर विनय ही सबसे उपयुक्त और सर्वमान्य चेहरा है तो फिर इतनी देरी क्यों? क्या हाईकमान को अब भी किसी और नाम का इंतजार है, या ये एक सॉफ्ट लॉन्च रणनीति है जहां नाम पहले धीरे धीरे परोसा जाता है और फिर अचानक ऐलान किया जाता है? ये तय है कि कांग्रेस को हिमाचल में संगठन को लेकर जल्द निर्णय लेना होगा, क्योंकि मौजूदा सियासी हालात नेतृत्व विहीन संगठन को ज्यादा समय तक झेल नहीं सकते। अगर कांग्रेस सच में संगठन में स्थिरता चाहती है तो फैसला अब और टालना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा इंतजार का मतलब होगा सहमति बिखरने का खतरा और गुटबाजी के नए चेहरों का उभार। यानी समय कम है, और अगर विनय ही विन विन फॉर्मूला है तो मोहर लगाइए, वरना फिर से वही सियासी उलझने, वही कुर्सी की तलाश। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।